जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2026 जिसका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में चल रहा है, तो इस एग्ज़ाम के लिए हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो सभी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, फुल सिलेबस बेस्ड है। तो यह एक प्रकार का मॉक टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में बताइएगा कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो लगभग आपके इससे जो है 75 to 80 क्वेश्चंस अवश्य राइट होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो बताइएगा आप लोग कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का कार्य होता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का कार्य करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो किसी वस्तु और द्रव्यमान के किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का संवेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने प्रतिपादित किया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन साहब ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा कितनी होती है। तो कितनी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट्स में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी चालक के प्रतिरोध आर की निर्भरता किस पर होती है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है आर, वह किस पर निर्भर करता है। तो किस पर करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति और लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिरोध। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रक से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग सभी मात्रक को अवश्य याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया, क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एम्पियर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सौर कुकर में जो है किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, और दाढ़ी बनाने सेविंग के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग सेविंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो निम्न में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि रासायनिक परिवर्तन का है। तो देखते हैं, बर्फ का पिघलना, या फिर जल का वाष्पीकरण, या दूध से दही बनना, या फिर मोम का पिघलना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध से दही बनना, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया है, ये सभी को पता होना चाहिए। काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का H2O करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इमली में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से अम्ल टार्टरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या फिर बाइकार्बोनेट भी आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हीरे और ग्रेफाइट किसके अपर रूप होते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वह कार्बन के अपर रूप होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
पीतल ब्रास किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीतल जो है वह किन धातु का मिश्र धातु होता है? तांबा और जस्ता का, Cu एंड जडियन, जिंक का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, आवर्त सारणी में हैलोजन समूह हैलोजन ग्रुप कौन सा है? तो आवर्त सारणी में हैलोजन समूह किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह 17 को जो है हैलोजन समूह कहा जाता है। तो यह जो है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, जो है वाइवा प्रैक्टिकल के समय भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, हैलोजन तत्व समूह 17 के तत्व को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, अक्रिय गैसों इनर्ट गैस नोबल गैस को किस समूह में रखा गया है? तो अक्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया कोशिका के किस अंगक में नहीं होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह किस कोशिका अंग या कोशिकांग में नहीं होती है निम्न में से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में जो है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राइबोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, पादप कोशिका भित्ति सेलवाल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलवाल जो होती है वह मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सेल्यूलोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन को जो है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का फ्लोएम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक चैम्बर्स होते हैं? तो मानव हृदय कह सकते हैं या फिर ऐसे भी याद आ जाता है कि स्तनधारियों में कितने कोष्ठक या फिर चैम्बर्स होते हैं हृदय में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव हृदय में 4 कोष्ठक या चैम्बर्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, वयस्क मानव शरीर में औसतन कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में औसतन 206 हड्डियां पाई जाती है होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 206 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है वह शरीर के अग्नाशय अंग द्वारा पैंक्रियाज द्वारा स्राव होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का अग्नाशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रतौंधी रोग जो है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी ए विटामिन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, मलेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो मलेरिया रोग जो है वह निम्न में से देखा जाए तो प्लाज्मोडियम जो है संक्रमण से होता है। प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है तो इसके संक्रमण से मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन निम्न में से विटामिन के होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का विटामिन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कौन सी होती है निम्न में से? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, और रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में जो है किसका विवरण किया जाता है? संकटग्रस्त या फिर संकटापन्न जीव और वनस्पतियों का विवरण जो है दर्ज किया जाता है रेड डाटा बुक में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 22 मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का रखालदास बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर महावीर स्वामी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव साहब जी हैं। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जयदेव साहब गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान जी थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच लड़ी गई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो किनके मध्य हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 में की थी। तो 1897 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल साहब जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, यक्षगान किन राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या फिर नाट्य है? तो यक्षगान जो है वह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। तो ऑप्शन बी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का अरावली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप नदी स्थित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जुड़े रहे अब हमारे साथ। तो आपको ग्रुप डी के लिए जो है डेली प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पे बना हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बुध ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, और भारत में केसर सैफरॉन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केसर का उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
जाएगा गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी रेखा है, तो ऑप्शन सी गुजरात करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल थे? तो मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शून्य, जो कि एक भी मूल संविधान शामिल नहीं थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जोड़े शामिल थे तो शून्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 61 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान 61वें यानी 61वां जो संविधान संशोधन था, इस संशोधन के द्वारा जो वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 61 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, और भारत में पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य के नागौर क्षेत्र में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है मौलिक अधिकारों में से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 44वां संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, और भारतीय संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को कहा था, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में कागजी मुद्रा करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसके पास है? तो भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के तहत होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, और रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हैरोल्ड डोमर मॉडल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, सेबी SEBI का मुख्य कार्य क्या है? तो SEBI का संस्था का मुख्य कार्य है शेयर बाजार प्रतिभूति बाजार का नियमन करना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन भारत के में कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO संस्था द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, बुल फाइटिंग सांडू की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन देश का यह राष्ट्रीय खेल है सांडू की लड़ाई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, बटरफ्लाई का शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है वह निम्न में से तैराकी खेल से है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का तैराकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, हॉकी टीम में मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है?
तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वह निम्न में से फुटबॉल खेल से है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शतरंज चेस के खेल की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? तो शतरंज खेल की शुरुआत जो है भारत देश से मानी जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकमान्य की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो लोकमान्य की उपाधि से निम्न में से किसे विभूषित किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक साहब जी को लोकमान्य तिलक की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो निम्न में से किन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है वह INS विक्रांत है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का INS विक्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? काठमांडू में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का जो सार्क संस्थान है उसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, और भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गगनयान था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का गगनयान करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व पर्यावरण दिवस 24-25 की मेजबानी से जुड़ा मुख्य थीम या फिर मुद्दा क्या रहा? तो विश्व पर्यावरण दिवस 24-25 से जुड़ी मेजबानी का मुद्दा क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो मुद्दा था भूमि बहाली और मरुस्थलीकरण को रोकना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एम्स्टर्डम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1982 में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सिद्धार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बैकाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक निम्न में से बाणभट्ट जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते जो है या किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो होती है वह बराबर होती है, जो कि 12-12 घंटे की होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है,
लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अस्थि मज्जा बोन मैरो नामक अंग में होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, और भारत का राष्ट्रीय जनगण मन पहली बार किस वर्ष और कहाँ गाया गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रगान जो जनगण मन है या पहली बार किस वर्ष और कहाँ गाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1911 में कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।